नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और बात कर रहे हैं, बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बिहार की सियासत की खबर के साथ। बिहार की सियासत में पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर अब मुस्लिमों को रिझाने में जुटे हैं। वो सीमांचल में जनसुराज का सूरज उदय करवाना चाहते हैं। मंच से कह रहे हैं, मुसलमान भाइयों, बीजेपी से नहीं, अल्लाह से डरो। और वैसे भी सीमांचल में घूम रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। कह रहे हैं कि 3% वाला डिप्टी सीएम, लेकिन 18% वाला क्या? दरअसल बिहार में मुस्लिम मतदाताओं का जबरदस्त बोलबाला है। आबादी की अगर हम बात करें तो आबादी 17.7% है, अगर हम इनकी आबादी की बात करें। साथ ही साथ कई सीट्स जिनमें ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मसलन कितना, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 50 से 70 विधानसभा सीटें हैं जहां पर ये निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अगर हम फटाफट से ग्राफिक्स चेंज करें तो आपको बताएं कि कितना ये परसेंटेज जो है, अगर हम सीटों में इनको कन्वर्ट करें तो वो कितना होता है। जहां का मुस्लिम मतदाता है वो चुनावी खेल बना भी सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। खासतौर पर सीमांचल और मिथिलांचल की कई सीट्स जिन पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। बिहार में लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। अब विकास की जब बात होगी तो किसी एक परिवार या एक नीतीश कुमार की विकास की बात नहीं होगी। सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी, इतनी कड़ी सजा मिलेगी। अरे मौका तेजस्वी को एक मौका, यानी नौकरी पक्का। प्रशांत किशोर मुसलमानों को डर दिखा रहे हैं। भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़ा रहो। ओवैसी मुसलमानों को हिस्सेदारी का गुणा गणित समझा रहे हैं। जब 3% उप मुख्यमंत्री बन रहा है तो तुम क्या कर रहे हो वहां पर बैठकर? तुम सिवाय खव्वाली के कुछ नहीं कर सकते वहां पर तेजस्वी के दरबार में। बिहार में चुनाव है और हर पार्टी की नजर जिस मजबूत वोट बैंक पर टिकी है वो है मुस्लिम वोटर्स, जिनका दबदबा मिथिलांचल और सीमांचल वाले इलाके में रहा है, जहां कई सीट्स पर जीत और हार का समीकरण मुसलमानों के एक मुश्त वोट से तय होता है। इसलिए पहली बार बिहार के चुनावी रण में ताल ठोक रहे जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने अब मुसलमानों को रिझाने के लिए बड़ा दांव चल दिया। दांव क्या है कि मुस्लिम अल्लाह से डरकर उनकी पार्टी को वोट करें। हम लोग कह रहे हैं, भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़ा रहो। तय आपको करना है मेरे भाई, तय आपको करना है। आपको तादाद की चिंता है। हम रास्ते में आ रहे हैं अमौर से, तो लोग बता रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि तादाद किधर है, भाजपा को कौन हराएगा। यहाँ मुस्लिम भाइयों से मैं इतना ही कहूंगा कि अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। सीमांचल वाले इलाके में तो मुस्लिम वोटर्स का दबदबा चुनाव में दिखता रहा है। सीमांचल के जिले किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% तक है। किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है। पिछले विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो सीमांचल का मुसलमान हर बार आरजेडी के साथ रहा है। इस इलाके में पिछली बार ओवैसी ने आरजेडी के कोर वोटर्स मुसलमानों में सेंध लगाई थी और इस बार प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो मुसलमानों को डर दिखाकर पीके ने कटिहार में आरजेडी को निशाने पर लिया। लालटेन में किरासन तेल बनकर जलिएगा आप, जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगा लालू जी के घर में, आपके घर के, आपके बच्चों के जीवन में उजाला नहीं होगा। प्रशांत किशोर के साथ साथ ओवैसी भी सीमांचल में 2020 वाला प्रदर्शन दोहराने का दम भर रहे हैं। सीमांचल में पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने 5 सीट्स जीती थी, इसलिए इस बार ओवैसी बड़ी उम्मीद से सीमांचल के रण में ताल ठोक रहे हैं।
मोतिहारी में ओवैसी ने मुसलमानों से सवाल पूछा कि 3% वोट वाली पार्टी को डिप्टी सीएम मिल रहा है तो 17% मुसलमानों को क्या मिलेगा। तेजस्वी के साथ जो लोग हैं बार बार हमको निशाना बनाते हैं। अरे मेरे भाई, जब 3% उप मुख्यमंत्री बन रहा है तो तुम क्या कर रहे हो वहां पर बैठकर? तुम सिवाय खव्वाली के कुछ नहीं कर सकते वहां पर तेजस्वी के दरबार में। बताओ क्या हासिल करोगे तुम? ओवैसी का इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था, जिन्होंने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया। सहनी की पार्टी वीआईपी का बिहार में वोट बैंक 3% के करीब है। वहीं ओवैसी ने आरजेडी के जंगल राज को भी निशाने पर लिया। बिहार में नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और 15 साल की राजद की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज चल रहा है। इन दोनों जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाना। बिहार के मुसलमानों को ओवैसी और प्रशांत किशोर दोनों लुभाने में लगे हैं, तो प्रशांत किशोर की मुसलमान पॉलिटिक्स के बीच उनके एक कदम पर विवादों का बवंडर भी पैदा हो गया। चुनावी अभियान के दौरान प्रशांत किशोर ने बाबा कपिलेश्वर स्थान मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना की। मंदिर के गर्भगृह में वो अपने साथ बेनीपट्टी के उम्मीदवार मोहम्मद परवेज आलम को भी ले गए। इसलिए हिंदू संगठनों को ये नागवार गुजर रहा है और उनकी कथनी और करनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सीमांचल इलाके में काफी मेहनत की। बिहार में बदलाव के साथ मुसलमानों के हालात बदलने का भी दम भर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि सीमांचल का मुसलमान प्रशांत किशोर के वायदों और दावों पर कितना भरोसा करता है। महागठबंधन का घोषणा पत्र कल सामने आया। वादों का पिटारा साथ लेकर आया और क्या कुछ इस घोषणा पत्र में कहा गया है, वो तमाम बड़ी बातें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक एक पॉइंट हम दिखा रहे हैं कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे 20 महीने में। कैसे देंगे ये नहीं बताया। 200 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी। वक्फ संशोधन, जैसा कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कूड़ेदान में फेंक देंगे जब आएंगे तो इस पर रोक लगाई जाएगी, ये इसमें मेंशन किया गया था। कल तक इसे कूड़े में फेंकने की बात वो कर रहे थे, खुद कहे ये जारी थी। महिलाओं को 2500 रुपए बैंक के जरिए दिए जाएंगे, ये इसमें मेंशन किया गया है। साथ ही साथ कैश ट्रांसफर स्कीम को लेकर कई राज्य जिसमें सरकारें बनी हैं, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, सत्ताधारी दलों के लिए ये स्कीम गेम चेंजर साबित हुई है। ये बिहार में महागठबंधन का घोषणा पत्र है। ये बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन के वादों और इरादों का नारा है, जिसके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की लीडरशिप में महागठबंधन चुनावी रण में बिहार को विकसित बनाने के प्रण के साथ उतरा है। कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है, और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं, और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में जनता से कई बड़े वादे किए हैं। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 200 यूनिट फ्री बिजली, गरीब परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सभी जीविका सीएम दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उनका वेतन 30,000 रुपए किया जाएगा। सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। विधवा और बुजुर्गों को 1,500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी और पेंशन में हर साल 200 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी महागठबंधन ने कई लोकलुभावन वादे किए हैं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान महागठबंधन के सभी दलों के नेता मौजूद थे और सभी एक सुर में बिहार में सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। हालांकि एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान इन घोषणाओं को हवा-हवाई बता रहे हैं। जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है।
अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। आज की तारीख में हम लोग को जाके कहीं पे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है किसी भी बिहारी को कि भैया कहाँ से दीजिएगा, पैसा कहाँ से आएगा आपके पास, राजस्व कहाँ से अर्जित कीजिएगा। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि ये संभव नहीं है और ये झूठे वादे ये लोग कर रहे हैं। महागठबंधन ने मैनिफेस्टो में खासतौर पर युवाओं, गरीबों और महिलाओं पर फोकस किया है। अब इंतजार एनडीए के घोषणा पत्र का है। राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, ये बात कोई नई नहीं है। वैसे भी बिहार की सियासत में बाहुबलियों का हमेशा से ही बोलबाला रहा है। बेशक नेताओं ने बाहुबलियों को लेकर एक दूसरे पर हमला बोला हो, लेकिन दूरी किसी ने नहीं बनाई। ऐसी ही एक सीट है वैशाली की लालगंज सीट, जिस पर मुन्ना शुक्ला के परिवार का दबदबा रहा है। हालांकि पिछली बार यहां बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया था, लेकिन अब क्या है? लालगंज सीट की अगर बात करें तो यह है क्या, आइए हम यहां पर आपको बताते हैं। ये दरअसल वैशाली जिले में आती है और इस जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 में वैशाली में मुकाबला टाई रहा था, यानी 4 सीटें एनडीए और 4 सीटें महागठबंधन को मिली थी। ऐसे में मुन्ना शुक्ला क्या अपनी बेटी को जेल से चुनाव जितवा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। वैशाली, जिसने विश्व को सबसे पहले गणतंत्र का ज्ञान करवाया, वो धरती जिसे लोकतंत्र की जननी माना जाता है, ये भगवान महावीर की जन्मस्थली है और भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में ही दिया था। वैशाली का इतिहास आम्रपाली के उल्लेख के बिना अधूरा है। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी संघ के लिच्छवी राजवंश की नित्यांगना थी, जो आगे चलकर भगवान बुद्ध की शिष्या बन गई और वैशाली में रहकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में रम गई। उस वैशाली की आज चर्चा की वजह है बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और वैशाली जिले की एक सीट, और ये सीट है लालगंज, जो चुनावी संग्राम में सबसे ज्यादा चर्चित सीट बन गई है। इसकी वजह है आरजेडी उम्मीदवार शिवानी शुक्ला। शिवानी शुक्ला कौन है और क्यों 28 साल की ये प्रत्याशी इतनी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है? तो जरा इस चेहरे को देखिए। ये बाहुबली मुन्ना शुक्ला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा दौर था जब मुन्ना शुक्ला की मर्जी के बिना इस इलाके में पत्ता तक नहीं हिलता था। लालगंज से चुनाव लड़ रही शिवानी शुक्ला बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी है, जिसने ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय से LLM की डिग्री ली है। उनका मुकाबला बीजेपी के सिटिंग एमएलए संजय कुमार सिंह से है। लोकतंत्र की जननी वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के भीतर, लालगंज विधानसभा क्षेत्र का इतिहास लंबे समय से बाहुबल और अपराध से जुड़ा रहा है। लालगंज विधानसभा क्षेत्र में या ये कहीं कि राजनीति में बाहुबलियों का प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला आरजेडी से या ये कहें कि महागठबंधन से चुनावी मैदान में, जो हाल में ही लंदन से पढ़कर लौटी हैं और उनके सामने ताल ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सिंह। इस बार क्या है लालगंज का सियासी मिजाज और जनता किससे बनाएगी लालगंज का लाल? विदेश से पढ़कर आई शिवानी अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए चुनावी रण में उतरी है। शिवानी के पिता मुन्ना शुक्ला बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या के आरोप में जेल में है। मुन्ना शुक्ला लालगंज सीट से 3 बार विधायक रहे हैं, इसलिए मुन्ना शुक्ला के वर्चस्व वाले इलाके में शिवानी के पक्ष में जनसमर्थन दिख रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं कुंदन? यही लालगंज से। लालगंज। तो ये बताइए लालगंज में क्या मिजाज है, क्या मुद्दा है, लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार लोग सोच रहे हैं बदलाव चाहता है, मतलब यहाँ इस बार चेंज करना है। अब यहाँ नया है, एडवोकेट है, लंदन से पढ़ के आई हुई है और यहाँ की बेटी भी है शिवानी शुक्ला, उसको इस बार लोग जिताना चाहता है। शिवानी शुक्ला को जिताना चाहते हैं? क्यों जिताना चाहते हैं भाई? वो तो बाहुबली की बेटी है। बाहुबली ठीक है, बाहुबली है, लेकिन बाहुबली है तो उनके साथ जनता का प्यार इसलिए बाहुबली है। कुमार क्या करते हैं?
सर अभी तो पढ़ाई करते हैं। जी देर से हमको आप देख रहे थे सर, देख रहे थे? ये चैनल के बारे में देख रहे थे, कौन चैनल पे आ रहा है। न्यूज़ नेशन पे आएंगे आप? इस बार जो है बदलाव के मूड में है। हालांकि बिहार में एनडीए सरकार आने वाली है पूर्ण रूप से, लेकिन लालगंज की जनता इस बार संजय सिंह को नकारने की काम कर रही है। यानी आप चाहते हैं कि कैंडिडेट आरजेडी का जीते और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? अगर एनडीए का सरकार रहेगा और कोई अगर क्षेत्र में विकास, लेकिन बीजेपी तो नहीं कह रही है ना कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उससे भी उनके नेतृत्व की बात कर रही है। चुनाव में बहुत कुछ अभी उलट पुलट होने वाला है, आप इंतजार कीजिए। गठबंधन इधर से उधर भी होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। पिछले 25 साल में 10 साल तक लालगंज सीट पर मुन्ना शुक्ला परिवार का कब्जा रहा। साल 2000 में मुन्ना शुक्ला निर्दलीय लड़ इस सीट को जीत चुके हैं। इसके बाद फरवरी 2005 में एलजेपी और अक्टूबर 2005 में हुए चुनाव में उन्होंने जेडीयू के टिकट पे चुनाव जीता। 2010 के चुनाव में मुन्ना शुक्ला की जगह उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला जेडीयू के टिकट पर विधानसभा पहुंची। इस बार शिवानी शुक्ला यहाँ चुनावी रण में हुंकार भर रही हैं। किन मुद्दों पे आपको वोट दिया जाए? किन मुद्दों पे वोट? मैं शिक्षा बढ़ाना चाहती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से शिक्षा बहुत अनिवार्य चीज़ है। मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहती हूँ। रोज़गार बहुत ज़रूरी है हर एक आदमी के लिए, और खासकर कि रोज़गार इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि और पलायन बढ़े बिहार में। शिवानी शुक्ला के पक्ष में उनकी मां अन्नू शुक्ला प्रचार कर रही हैं। बेटी के लिए कैंपेन करते हुए जनसभाओं में अन्नू शुक्ला भावुक हो जाती हैं। उनके आंसू छलक पड़ते हैं। वाइफ को अपने पति का याद आएगा, जो इतने साल दूर रही है, उसको आंसू आएंगे ही। मतलब हाँ, बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं मेरे माता ने अकेले। मेरे पिता जहाँ जेल में थे, मेरी माँ वहाँ अकेले लड़ाई लड़ रही थी, सब लोग के पास जा रही थी, हर एक घर घूम चुकी है। मुझे लगता है मेरी माँ ज़्यादा घर घूमी होगी लालगंज के विधानसभा का। तो यस, वो सब चीज़ों को याद करके थोड़ा दुख होता होगा, इसलिए आंसू आता है। पिछले चुनाव में एनडीए ने यहाँ बाजी मारी थी और लालगंज के चुनावी आंकड़े बीजेपी की दावेदारी को पुख्ता करते नजर आते हैं। 2020 में इस सीट पर बीजेपी के अलावा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के उम्मीदवार भी लड़ रहे थे। इसके बावजूद बीजेपी ने जीत का डंका बजाया। इस बार एनडीए के तमाम दल एकजुट है, इसलिए बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। ये झूला झूल रहे हैं? झूल रहे हैं। इस बार जनता किसको झूला झुलाएगी? झुलाएंगे जो करने वाला काम है उसको झुलाएंगे। ये कि मुद्दा क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग खुशी खुशहाल चाहते हैं। खुशी खुशहाल चाहते हैं। खुशहाल चाहते हैं। खुशहाल। कौन देगा खुशी आपको? खुशी तो नीतीश जी दे रहे हैं। दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं सब कुछ। औरत के 10-10 हजार रुपया दे ही रहे, तो अब क्या। अब मोदी जी भी दे रहे हैं, सुने हैं कि। तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे सरकारी। तो देंगे, आएंगे तब ना देंगे, नहीं आएंगे तब क्या देंगे। जेडीयू प्रत्याशी संजय सिंह को पूरा भरोसा है कि पिछले 5 साल के काम को देखते हुए जनता उन्हें फिर आशीर्वाद देगी। ऐसे में देखना है कि 2025 में वैशाली की लालगंज सीट किसकी झोली में जाती है। क्या बाहुबली की बेटी विजय हासिल करती है या फिर संजय सिंह लालगंज के लाल साबित होंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।